नमस्कार, जोहार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। झारखंड के छात्रों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो दो जजमेंट्स हैं अभी जिनका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। एक तो सोनी कुमारी, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और अभी अपने अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव कहने का मतलब कि 2-4 महीने अभी भी समय लग ही जाएंगे डिसीजन आते आते। दूसरा इम्पॉर्टेंट मैटर है हाई कोर्ट में नियोजन नीति, ठीक है। और इस मैटर की वजह से जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सब अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई सा भी एग्ज़ामिनेशन फ़िलहाल होने का संभावना नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा वो भी मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें सोनी कुमारी केस के बारे में तो बहुत सारे मित्र हैं उसमें बोल रहे हैं कि कॉमन मेरिट लिस्ट के ज़रिए इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसे मामले तो बहुत सारे कोर्ट के पास जाते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले एक वर्डिक्ट दिया है कि आपने जिस नोटिफिकेशन को जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के तहत अगर आपने कोई एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया है तो बाद में आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आप नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है। अगर कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का उल्लंघन होगा, ठीक है। ये पहली बात है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या हो सकता है, तो सबसे प्रबल संभावना क्या है, जैसा कि हर बार होता आया है इस तरह के जितने भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं एक ही तरह के जजमेंट देखने को मिले हैं। और वो क्या है, बोल दिया जाता है सिंपली कि जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और भविष्य में ऐसा काम ना किया जाए, ठीक है। इसी प्रकार का जजमेंट्स प्रायः सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दिया जाता है और इस बार भी वही होगा। सिंपली बोल दिया जाएगा कि जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है उनको आप डिस्टर्ब ना करें, उनको काम करने दें, बाकी फ्यूचर में इस नियोजन नीति के तहत काम नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा जजमेंट आता है तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है जैसे कि पंचायत सचिव और कुछ शिक्षक भी हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उन लोगों के लिए फिर से समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर पंचायत सचिव के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा कि हाँ इनकी नियुक्ति कराई जाए तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो सरकार है वो स्पष्ट बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति करानी है, ठीक है। तो पंचायत सचिव के लिए अभी रास्ता कठिन है। ऐसा नहीं है कि राहत मिल गया या बहुत कोई खुशी वाली बात है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, ठीक है। वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कोर्ट क्या जजमेंट देगा। ये बात हो गई सोनी कुमारी केस के बारे में। और कॉमन मेरिट लिस्ट जो भी लोग बोल रहे हैं बहुत कम संभावना है, बहुत कम, 2 से 4%, वो भी नहीं है कि कॉमन मेरिट लिस्ट की बात की जाए, ठीक है। जो बोल रहे हैं उनके पीछे क्या तर्क है वो भी उनको बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग नियोजन नीति की करें जो कि हाई कोर्ट में विचाराधीन है, 20 तारीख को बोला गया है कि इसमें जजमेंट दे दिया जाएगा, वर्डिक्ट आ जाएगा। कोर्ट के वर्डिक्ट आने से पहले ही सरकार कहीं ना कहीं हिंदी को ऐड करने के लिए राज़ी दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत सारे चैनल में कर दी गई है। आप भी जानते होंगे कि अगर सरकार कुछ बदलाव करेगी तो फिर से लिंक ओपन होगा, बहुत सारा झमेला है। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मान के चलिए, अगर सरकार बहुत तेज़ी से काम करती है, जिसकी आदि सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत तेज़ी से काम करती है तो इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में शायद एग्ज़ाम ले, अगर तेज़ी से काम करेगी तो। अदरवाइज़ इस साल झारखंड में कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा चीज़ प्री प्लान्ड है, ठीक है। सरकार ने एक एक चीज़ पहले से पता किया हुआ है, एक एक चीज़ उन लोगों ने नोटिस किया हुआ है, सारा चीज़ उनके प्लानिंग के तहत चल रहा है, ठीक है। उन लोगों का पूरी तरीके से ये मानना है कि एग्ज़ामिनेशन चुनावी साल में कराया जाए, चुनाव के 1 साल पहले कराया जाए, ताकि इसका बेनिफिट उनको इलेक्शन में मिल सके। बेनिफिट अगर नहीं भी मिलेगा तो आप मानिए कि अगर 2023 में इन सारे एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाता है, बहुत सारी वैकेंसीज़ जेएसएससी ने निकाली है नो डाउट, उन सबको अगर 2023 में ये लोग कंप्लीट कराते हैं, 24 में इलेक्शन होगा, ठीक है।
सरकार हारती है, कोई नई सरकार आएगी तो ये सारा बर्डन नई सरकार पे पड़ेगा, ठीक है। उनको इन सबको सैलरी देना है, सब चीज़ करना, जो भी बर्डन है वो नई सरकार पे पड़ेगा, ठीक है। यही पॉलिटिक्स चलता है। इसी तरीके से हर पार्टियाँ राजनीति करती है, सिर्फ जेएमएम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी इस तरीके से सोचती है। तो जेएमएम भी पूरी तरीके से अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही है। उनका फोकस पूरी तरीके से चुनावी साल में एग्जामिनेशन कराने का है, ठीक है। और इसीलिए नियोजन नीति उन लोगों ने जानबूझ के ऐसी बनाई ताकि ये कोर्ट जाए और कोर्ट में चैलेंज हो, मामला कोर्ट में लंबा चलता रहे और इनको समय मिलता रहे। हेमंत सोरेन जी का अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां उन्होंने बोला था कि हम ऐसी नियोजन नीति बनाएंगे जो कि कोर्ट न जाए, और इसीलिए नियोजन नीति बनाने में लेट हो रहा है, ठीक है। बहुत बार इन्होंने बोला था, और अब तो पत्रकार भी इस सवाल को पूछते नहीं है, कितना पूछेंगे, पूछ के थक गए हैं। 2021 नियुक्ति वर्ष था, कितनी नियुक्तियां हुई और कितनी गई आप सबके पास डेटा है। 2022 का भी लगभग आधा 2022 जा चुका है और 6-7 महीने बचे हुए हैं। 21 तो नियुक्ति वर्ष नहीं था, 22 भी कहीं से भी नियुक्ति वर्ष जैसा नहीं दिख रहा है। देखिए, सरकार ने जैसा काम किया है तो काले अक्षर में इनका इतिहास लिखा जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे इस बात के लिए अभी ट्रोल भी करेंगे, बोलेंगे भी, अगर मैं बोलूं कि बीजेपी बहुत बेहतर थी जेएमएम से और कांग्रेस से। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ठीक ठाक काम किया था, ठीक है। इतना बुरा सिचुएशन नहीं था 2014 से 19 के बीच में, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें अब बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने वाले तो बोलेंगे ही। मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो, ठीक है। और झारखंड के अधिकतर जो लोग हैं वो गलत फहमी पाले हुए हैं। अभी दूसरे राज्य के जो छात्र हैं, बिहार के, वो पढ़ाई में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन वहाँ होने वाला है। अभी आप सबने देखा बीपीएससी में जैसे ही न्यूज़ आई कि धांधली हुई है, उसी दिन आयोग ने एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया, जो कि अच्छा डिसीजन था। अगर कहीं से भी कुछ करप्शन का न्यूज़ आता है तो रद्द कर देना सबसे बेटर ऑप्शन है। झारखंड में भी जेपीएससी में बहुत धांधली हुआ, लेकिन यहाँ देखिए मुख्यमंत्री ने क्या बोला कि मनुवादी हैं, पेट में दर्द हो रहा है, फलाना ढिकना, वो भी विधानसभा में खड़े होकर के। तो आप देखिए कितना अंतर है दो आयोग के बीच में, ठीक है। यूपी के लड़कों को देखिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी एग्ज़ामिनेशन है, सब अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यही कारण है कि झारखंड, बिहार और अदर स्टेट के, झारखंड ने यूपी, बिहार और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनकी मानसिक क्षमता, उनके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, सब चीज़ बेटर होता है झारखंड के कंपैरिजन में। क्योंकि झारखंड के छात्र तो बस कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए, पढ़ाई कहाँ करते हैं, पढ़ाई कर कहाँ पाते हैं। उनका ध्यान तो कोर्ट पे ही रहता है, कोर्ट कचहरी के मामले में रहता है कि कब डिसीजन आए और वो पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये झारखंडी होने का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा गम है। और कहीं ना कहीं झारखंड की जनता डिज़र्व भी करती है, हम लोग भी डिज़र्व करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और जिनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसी जनता होगी, नेता भी वैसा ही होगा, सरकार भी उसी प्रकार का होगा। तो हर समय सरकार को दोष देने से बेहतर है कि खुद को भी दोष दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे। जो भी लोग बार बार पूछते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा, झारखंड सीजीएल, उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी निश्चिंत हो जाइए, फ़िलहाल कोई एग्ज़ामिनेशन झारखंड में नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैंने बताया ना, अगर फास्टली काम किया तो नवंबर-दिसंबर तक होगा, ठीक है। बिहार की वैकेंसी थी, शायद आज लास्ट डेट है या कल लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने डाल दिया रहता तो कोई एग्ज़ामिनेशन आपके सामने रहता, आप उसकी तैयारी करते, ठीक है। इसीलिए अदर स्टेट की मैंने बहुत सारी वीडियो से बोला है, अदर स्टेट्स की वैकेंसीज़ को अप्लाई करते रहिए ताकि पढ़ने के लिए आपके पास कुछ बहाना हो, ठीक है। झारखंड के भरोसे बैठे रहिएगा तो फिर बैठे ही रह जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।